लिपोमा एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट आई हैं कि सर हमें लिपोमा डेवलप हो रहा है, हम क्या करें, हमें बहुत टेंशन हो रही है, ये कैंसरस तो नहीं हो गया है, कोई हमें कैंसरस ट्यूमर तो डेवलप नहीं हो गया है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये ठीक कैसे करा जाए, इसका परमानेंट इलाज करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैंने हर बार बताया कि जब भी आप मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं तो बेसिक नॉलेज के अलावा मुझे उस पर काफ़ी दिन रिसर्च करनी पड़ती है कि अल्टीमेटली उसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च क्या है। और मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी रिसर्च करी, कुछ दिन लगे मुझे। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपको लिपोमा का जो मेडिकल और नॉन मेडिकल व्यू है वो सारा बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ये होता है तो कहाँ पर एज अ फिटनेस कोच या फिटनेस प्रोफेशनल या हेल्थ प्रोफेशनल जो मेरी लिमिटेशंस हैं वो खत्म हो जाती है, किसी की भी खत्म हो जाती है, और कहाँ पे फिर मेडिकल इंटरवेंशन शुरू होती है। जब हम लिपोमा की बात करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड ये काफी कॉमन है, ये काफी कॉमनली लोगों में देखे जाते हैं, कोई अनकॉमन चीज नहीं कि बहुत रेयर हो, ऐसा नहीं है, काफी लोगों में देखने को मिलते हैं। और ये बिनाइन होते हैं, बिनाइन यानी नॉन कैंसरस, नॉन डेंजरस। सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे डेवलप होने वाले ट्यूमर्स, तो वो ट्यूमर जो नॉन कैंसरस हैं, डेंजरस नहीं है और स्किन के नीचे डेवलप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिपोमा। और ये फैट सेल्स के बने होते हैं। तो बेसिकली जब कोई लिपोमा होता है, स्किन के नीचे से मोटा सा एक ट्यूमर सा दिखेगा, वो बेसिकली फैट का बना होता है। तो जब उसे दबाएंगे तो वो दबेगा, और इनफैक्ट उसे आप अगर मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो मूव भी होगा, वो जनरली स्टिक नहीं होता है। और जो लिपोमा होता है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो जनरली साथ वाले टिश्यूज में स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि ये कैप्सूल के फॉर्म में होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है, सील्ड होता है। तो जहां पर लिपोमा है उसके आस बिल्कुल साथ ही वो स्प्रेड नहीं होगा। काफी सारे एरियाज हैं जहां पे कॉमनली बॉडी में लिपोमा डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जांपल हेड, नेक, आर्म्स में, बैक में, शोल्डर्स में, इवन लेग्स वगैरह में हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया ये बिनाइन होते हैं, यानी कोई हार्म नहीं करते। लेकिन काफी सारे लोगों को जो लिपोमा होता है वो एक नहीं काफी सारे डेवलप होता है जगह जगह, तो वो देखने में ऑब्वियसली बहुत अजीब लगते हैं। तो ये कॉस्मेटिकली अच्छे नहीं लगते, अट्रैक्टिव नहीं लगते, बहुत अजीब लगते हैं, इसलिए लोग इनसे परेशान हो जाते हैं। प्लस जैसे मैंने बताया उनको नॉलेज नहीं होती, उनको लगता है पता नहीं क्या डेवलप हो रहा है, उनके अंदर ऐसी क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है जिससे डेवलप हो रहा है, कैंसरस तो नहीं है या कोई और उनको बीमारी लेटर स्टेज पे डेवलप ना हो जाए इसकी वजह से। तो ये सारा डर उनके दिमाग में रहता है। जनरली जो लिपोमा होता है वो पेनलेस होते हैं, इनमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता है अनटिल अनलेस कि ये किसी ब्लड वेसल को या किसी नर्व वगैरह को इंपिंज कर रहे हैं, वहां पे डेवलप हो रहे हैं, तो एसोसिएटेड पेन हो सकती है। और सेम रीजन की वजह से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आपको पेन वगैरह नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो इसको निकालिए मत, इसको रहने दीजिए, इसे ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं है। कुछ रेयर केसेस में जो लिपोमा है वो इंटरनली मसल्स के ऊपर या कुछ ऑर्गन्स पे भी डेवलप हो सकते हैं। जिस एज में लिपोमा डेवलप होता है वो एज वेरी करती है। जनरली जो कॉमन एज है वो है जो लोग 40 से 60 साल के बीच में है, उनमें लिपोमा डेवलपमेंट काफी देखी जाती है। लेकिन काफी केसेस में जो एज है वो यंग भी हो सकती है, एज अर्ली एज 3 ईयर्स ऑफ एज में भी कई केसेस में देखा जाता है। जो लिपोमा का प्रेवलेंस रेट है, अकरेंस रेट है, वो जनरली 1 in 1000 यानी 1000 लोगों में से किसी एक या दो को लिपोमा देखने को मिलता है। और इसका कोई एज सच स्ट्रॉन्ग नोन कॉज अभी तक मेडिकली निकल कर नहीं आया है कि इसी रीजन से ये डेवलप हो रहा है। जो मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला है वो ये है कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से ही जो है लिपोमा डेवलप हो सकता है। उसके अलावा एक हाइपोथेसिस है, अब ये चीज प्रूव नहीं हुई है, कि शायद किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई ट्रॉमा हो, कोई इंजरी हो, कोई चोट लगे, उसकी वजह से इवेंचुअली ये डेवलप हो जाए। कुछ केसेस जो हैं वो लिवर डिजीज या एक्सेसिव अल्कोहल या अल्कोहलिज्म की तरफ भी इंडिकेट करते कि शायद इनकी वजह से लिपोमा डेवलप हो जाए। काफी लोगों को लगता है कि शायद कोई केमिकल एक्सपोजर वगैरह से ऐसी चीज हुई हो, लिपोमा डेवलप हुआ हो, या किसी रेडिएशन वगैरह के एक्सपोजर से डेवलप हुआ हो, लेकिन ऐसा कोई भी लिंक अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। काफी सारे केसेस में मैंने देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं जब उनको समझ नहीं आता है, लिंक को देना नहीं चाहते, उनको आई डोंट नो दे हैव द नॉलेज, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, वो हमेशा अपने जो पेशेंट उससे पूछते हैं भाई लिपोमा तुम्हारे को डेवलप हो रहा है, तुम ना वे प्रोटीन छोड़ दो। देखिए ना तो वे प्रोटीन का इससे कोई लिंक है दूर दूर तक। और मुझे समझ नहीं आता कि जब काफी सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को कोई चीज नहीं पता या उनको पता है कि इस बीमारी का कोई नोन कॉज नहीं है, वो ये जानते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता वो सबका वे प्रोटीन क्यों रोक देते हैं। मतलब अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो बीइंग डॉक्टर्स यू शुड जस्ट से ना कि भाई इसका अभी कोई नोन कॉज नहीं है, लेकिन ये इसके सॉल्यूशंस हैं। लेकिन सबसे पहला जो मैंने देखा है, काफी बार डॉक्टर्स जो होते हैं वे प्रोटीन छोड़ दो, तो काफी सारे लड़कों ने लड़कियों ने इनको ये प्रॉब्लम, उन्होंने पूछा इससे वे प्रोटीन का क्या लिंक है, और ना तो कहीं कुछ लिखा है, ना कोई मेडिकली कहीं प्रूवन है, तो कुछ नहीं है, बस मैंने बोला है कि आए हो तो कुछ तो दे देता हूं, चलो वे प्रोटीन छोड़ दो। प्लीज अंडरस्टैंड, वे प्रोटीन का आपके लिपोमा के साथ कोई लिंक नहीं है।
वे प्रोटीन इज जस्ट अ प्रोटीन फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन प्रोटीन होता है। हाई क्वालिटी वे प्रोटीन इज द फाइनेस्ट प्रोटीन, जिससे हर एक प्रोटीन को अब मेजर करा जाता है। पहले वो एग्स थे, अब वो वे प्रोटीन। बायोलॉजिकल वैल्यूज या जो बाकी वैल्यूज के थ्रू उनको जज किया जाता है, दैट इज हाईएस्ट इज वे प्रोटीन। इट इज द प्योरेस्ट प्रोटीन। के ऊपर पूरी मैंने सीरीज बनाई है, पूरी बुक लिखी है विद ऑल पॉसिबल रिसर्च स्टडीज। इट इज 100% सेफ गिवन टू मोस्ट मेडिकल केसेस टुडे। सो प्लीज, जो वे प्रोटीन है, अगर आपको उससे कोई टेंशन हो रही है, जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, लिपोमा का वे प्रोटीन से कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है। कुछ केसेस में डॉक्टर्स ने यह देखा है कि इनएक्टिविटी और ओबेसिटी जो है, राइजिंग ओबेसिटी इनएक्टिविटी, उस वजह से भी लिपोमा डेवलप हो सकता है। अगेन, इट्स नॉट अ प्रूवन रीजन, लेकिन इट इज अ हाइपोथेसिस कि शायद इस रीजन से हो। और जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स को इसका कोई अभी एटियोलॉजी या रीजन नहीं मिला एग्जैक्टली ये क्यों डेवलप होता है, तो डॉक्टर्स आपको मना कर दे रहे हैं, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं, तो फिर क्या होगा, अगर आप निकालते भी हैं तो कुछ टाइम में, अगर उस एरिया में नहीं तो कहीं और पे लिपोमा फिर डेवलप हो जाता है। अगर आप जेनेटिकली आपको लिपोमा डेवलप हो रहा है, राइट, तो कुछ टाइम के लिए लोग कुछ उसे निकालते हैं, लेकिन फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाता है कि आप उसे निकालते रहिए जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है, राइट, विच इज अगेन इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस, वो आपकी चॉइस है। लिपोमा सारे के सारे फैट के ही बने होते हैं, लेकिन कुछ उनके सब टाइप्स वगैरह भी होते हैं। जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप्स वगैरह के अंदर, उसके टाइप्स देखेगा तो काफी सारे सब टाइप्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, कन्वेंशनल लिपोमा जो हमने बात करी, उसके अलावा हाइबरनोमा जो बेसिकली ब्राउन फैट होता है इंस्टेड ऑफ यूजुअली व्हाइट फैट, फाइब्रोलिपोमा जो फैट प्लस फाइब्रस टिश्यू है, एक होता है एंजियोलिपोमा, बेसिकली फैट प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, ये काफी पेनफुल भी हो सकता है। एडेनोलिपोमा, लिपोमा एसोसिएटेड विद स्वेट ग्लैंड्स। उसके अलावा माइलोलिपोमा एंड स्पिंडल सेल लिपोमा, एटिपिकल लिपोमा, कॉन्ड्रॉइड लिपोमा, ऐसे बहुत सारे लिपोमास होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे आर्टिकल में दिया हुआ, अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहें, एक बेसिक नॉलेज लेना चाहें। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, रेयर कंडीशंस होती हैं, जिससे लिपोमा पूरी बॉडी में डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत रेयर कंडीशन जिसे हम कहते हैं डर्कम्स डिजीज या एंडर्स सिंड्रोम, जिससे काफी सारे लिपोमा जो काफी पेनफुल भी होते हैं, वो आर्म्स में, लेग्स में और ट्रंक वगैरह में डेवलप हो जाते हैं। अनदर प्रॉब्लम होती है, उसका नाम होता है गार्डनर सिंड्रोम। इससे भी काफी सारे लिपोमास मल्टीपल एरियाज में पूरी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। हेरिडिटरी मल्टीपल लिपोमेटोसिस जो बेसिकली एक जेनेटिक इनहेरिटेड डिजीज है, जो फैमिली में पास डाउन होता है, जिससे बॉडी में लिपोमास डेवलप होते हैं। जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल पीते हैं, उनको एक प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है जिसे हम कहते हैं मैडलंग्स डिजीज, जिससे लिपोमास वगैरह नेक और शोल्डर्स के आसपास डेवलप हो जाते हैं। तो ये कुछ रेयर डिजीजेस हैं जिनकी वजह से लिपोमास डेवलप हो सकते हैं। जनरली जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लिपोमा को टच करके चेक कर लेते हैं। कुछ केसेस में डॉक्टर्स जो हैं आपके लिपोमा की बायोप्सी करते हैं, जिसमें से एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके उसको लैब में भेजा जाता है कि चेक करने के लिए क्या ये लिपोमा कैंसरस तो नहीं है, जिसे हम लिपोसार्कोमा भी कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको किसी भी टाइप का लिपोमा हो, आपको डाउट हो या ना हो, किसी भी केस में केयर फ्री नहीं रहना है। ऐसे किसी भी केस में सबसे पहला जो डायग्नोसिस है वो यूट्यूब नहीं है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको लिपोमा इशू, ऐसा इशू डेवलप हो रहा है लिपोमा का, तो प्लीज, आई एम नॉट द सोल्यूशन। और अभी अगर आपने अभी तक भी चेक नहीं कराया, तो मेरे कहने पर सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, गो टू अ गुड डॉक्टर। वो आपको प्रॉपर डायग्नोस करेगा और आपको नेक्स्ट सोल्यूशन बताएगा, क्योंकि हो सकता है वो डायग्नोसिस के टाइम पे कुछ और डिटेक्ट करे जो डेंजरस हो सकता है, और अगर उसका सही टाइम पे इलाज शुरू हो जाए तो आपकी जो इलाज है वो सही जा सकता है, और अगर कोई और प्रॉब्लम होनी होगी वो प्रिवेंट हो सकती है। सो प्लीज, इमीडिएटली आफ्टर यू फिनिश दिस वीडियो, तो गो टू अ डॉक्टर और उसे चेक कराइए कि आपको जो लिपोमा हो रहा है, इसका ये क्यों हो रहा है, क्या ये सेफ है और इसके लिए क्या करना है। जैसे मैंने बताया कि ये लिपोमास वैसे तो हार्मलेस होते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक रीजन की वजह से, अच्छा ना देखने की वजह से लोग इसे निकालना चाहते हैं। जो लिपोमास छोटे होते हैं, अराउंड 4 सेंटीमीटर या उससे कम होते हैं, उनको छोटी सी एक इंसेशन कट देके निकाल दिया जाता है, उसे सक कर लिया जाता है लिपोसक्शन के थ्रू। एंड उस केसेस में कोई स्कार वगैरह ज्यादा विजिबल भी नहीं होते। जो बड़े लिपोमास डेवलप होते हैं 10 सेंटीमीटर या उससे ऊपर, उस केस में थोड़ी ओपन सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि बड़ा कट करना पड़ेगा मल्टीपल एरिया में जहां जहां वो डेवलप हुए हैं, और उसको प्रॉपर निकालना पड़ेगा। कुछ केसेस में नॉन सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह या और भी तरह की मेडिसिन या ड्रग्स या इंजेक्शंस जो हैं वो डॉक्टर देते हैं। जनरली जब लिपोमास एक बार निकाल दिए जाते हैं तो हर एक के केस में वापस नहीं आते हैं। मैक्सिमम केसेस में 90 to 95% केसेस सक्सेस रेट है कि वो वापस नहीं आते हैं, लेकिन 5-10% केसेस में वो वापस आ भी सकते हैं, दोबारा रिकर हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर आप जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं तो हो सकता है जिस एरिया से आपने लिपोमा को निकलवाया हो या निकाला हो उसकी जगह वो किसी और एरिया में डेवलप हो जाए। ये तब होता है जब जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेवलेंस है आपकी लिपोमा डेवलपमेंट की। सो आई होप लिपोमा के ऊपर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल गई होगी। इससे ऊपर अगर आपको कुछ भी समझना है
तो आप मेरे से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने उसके रिसर्च लिंक्स भी दिए हुए हैं। बाकी अगर आपको लिपोमा का इशू डेवलप है या पहले से है तो प्लीज़ इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको बताएगा कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए देखते रहिए BS2।